Okay, hello students. Today we are going to discuss about Boolean algebra. इससे पहले we have already discussed about the digital logic basic gates. So first of all हम ये देखेंगे कि Boolean algebra होता क्या है एंड ये किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। और Boolean algebra का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuits, ठीक है। Boolean algebra को हम यूज़ करते हैं जो हम अपने डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है, ICs। तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो हम अब बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कि हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन अगर हम सिर्फ 2 ऑपरेटर यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ उन 2 ही ऑपरेटर का यूज़ करें, ठीक है। हमें 10 ऑपरेटर यूज़ करके उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए हम अपने जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं या जो लॉजिकल सर्किट्स होते हैं या लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें कॉस्ट कम पड़ती है एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारा टाइम कम लगता है, ठीक है। तो इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। सो बुलियन अलजेब्रा यूजेस ओनली बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। तो जब भी हम डिजिटल लॉजिक की बात कर रहे हैं उसमें हम बुलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, सो वो सिर्फ वहाँ पे 2 ही नंबर्स का यूज़ करेगा विच विल बी 0 एंड 1। नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुल इन 1854। जॉर्ज बुल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और उन्होंने अपने नाम पर ही इस अलजेब्रा का नाम रखा था बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम एंड मैथमेटिकल अलजेब्रा। एक अलजेब्रा आप लोगों ने अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो मैथ्स वाला अलजेब्रा है और जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं और वो दोनों कैसे डिफरेंट है इसका डिफरेंस हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे और हम लास्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो जो बुलियन अलजेब्रा है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने एक नंबर सिस्टम पढ़ा था, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बुलियन अलजेब्रा इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ आर मैथमेटिकल अलजेब्रा एंड आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, देखो, जो हम मैथ्स का अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें 1 + 1 कितना होता है, 2, ठीक है। जब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसमें 1 + 1 कितना मिला था हमें, 1 0, जिसमें हम 0 को एज्यूम करते थे सम और ये जो 1 होता था ये हमारी कैरी होती थी, ठीक है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा, तब हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे 1 + 1 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये कुछ और डिनोट करता है और वो क्या डिनोट करता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। So there is a difference between the binary number system, Boolean algebra and our mathematical algebra. In Boolean algebra, a variable can have only 2 values, यानी कि बुलियन अलजेब्रा के वेरिएबल का क्या मतलब है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हम कोई इनपुट सिग्नल ले रहे हैं A, या हम कोई इनपुट सिग्नल ले रहे हैं B, या हम कोई आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं Y। तो इन अल्फ़ाबेट्स को जिनसे हम अपने इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं बुलियन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे A, B एंड Y आर नोन एज द बुलियन वेरिएबल्स। तो जो हमारे बुलियन वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो है 0 और 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा में प्लस साइन क्या डिनोट करता है। प्लस साइन डिनोट्स और ऑपरेशन, ठीक है। जो हमने और गेट पढ़ा था, प्लस साइन से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, और ऑपरेशन। तो जब हम लिख रहे हैं 1 + 1 इसका मतलब है वी आर ऑरिंग, हम इन 2 इनपुट्स को और कर रहे हैं जो हमें आउटपुट क्या देने वाला है, 1। क्योंकि हमने और के ट्रुथ टेबल में ये पढ़ा था कि और जो है वो कब 1 होता है, जब उसका कोई भी इनपुट सिग्नल या तो 1 हो या दोनों ही 1 हो, ठीक है। ऐसे ही डॉट साइन, ठीक है, डॉट साइन विल रिप्रेजेंट दी एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब है एंड गेट, जो हमने डिस्कस किया था। ओके, अब इसमें हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, हमारे पेपर में इसमें से कुछ टर्म्स पूछ ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन पोस्टुलेट्स।
ठीक है, पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है पहले हम ये समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि बुलियन पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कोई फैक्ट्स या कोई ग्राउंड ट्रुथ जिसे हम ट्रू मान लेते हैं कि हाँ भाई ये तो रूल है ही जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रीवियस रीजनिंग और डिस्कशन। ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कोई ग्राउंड ट्रुथ, यानी कि ये चीज़ हमें एज्यूम करके चलनी पड़ेगी कि ये चीज़ हमारी ट्रू है या ये हमारा फैक्ट है, ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि दिस इज़ फैक्ट। अब जैसे मान लीजिए हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि वाटर इज़ कलरलेस। ठीक है, जो वाटर की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वाटर इज़ कलरलेस, सो दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, ये एक ग्राउंड ट्रुथ है जिसे हम मान के चलते हैं। तो ऐसे ही जो फैक्ट्स होते हैं जो हम बुलियन अलजेब्रा में मान के चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं बुलियन पोस्टुलेट्स। तो ये जैसे था यहाँ पे कि प्लस साइन डिनोट्स और ऑपरेशन, सो दिस इज अ ये एक फैक्ट है कि हम यहाँ पे प्लस से किसको डिनोट करेंगे, और ऑपरेशन को, और हम डॉट से किसको डिनोट करेंगे, एंड ऑपरेशन को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि लिटरल क्या होते हैं। जो भी हमारे बुलियन वेरिएबल्स हैं हम उन्हें सिंपली लिखें या हम उनका कॉम्प्लीमेंट लिखें, उनको हम क्या देते हैं, लिटरल्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है कोई भी वेरिएबल ए, सपोज हमने यहाँ पे लिखा ए, सो दिस इज अ लिटरल। ठीक है, अगर हमने लिखा ए बार, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ लिटरल। ठीक है, ये आपसे कोई छोटे शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल। सो कोई भी अगर हमारा बुलियन वेरिएबल है और इट्स कॉम्प्लीमेंट इट इज कॉल्ड एज लिटरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुलियन पोस्टुलेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, बुलियन पोस्टुलेट्स में हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे x क्या है, x को हम कोई भी मान के चल रहे हैं, दिस इज सम बुलियन वेरिएबल। ठीक है, कोई भी हमारा x वेरिएबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ पे कोई सर्किट है और हमने अपने सर्किट में एक और गेट लगा के यहाँ पे इनपुट दिया है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि हमने एक इनपुट सिग्नल में यहाँ पे हमने कोई भी x इनपुट दे दिया है और दूसरे इनपुट सिग्नल में हमने यहाँ पे 0 इनपुट दिया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है x और विद 0 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे इक्वल है इसको समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको हम देखो ऐसे समझेंगे, जैसे ये हमारा और गेट है। ठीक है, ये हमारा और गेट है, तो और गेट में जो भी हमारा आउटपुट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन दी इनपुट सिग्नल कि कौन सा इनपुट सिग्नल हमारा 1 है। ठीक है, अब मान लीजिए देखो 0 तो ठीक है, अगर ये हमारा 1 हुआ तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये जो x इनपुट सिग्नल हमने दिया है अगर ये 0 हुआ तो हमारा आउटपुट यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस x इनपुट सिग्नल पे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो यही हो जाएगी। ठीक है, ये आप इसको हम कुछ चीज़ें इसमें अपने मैथमेटिकल अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ फॉर दी मैटर ऑफ रिमेम्बरेंस कि हमें वो चीज़ याद रहे। अगर हम किसी भी चीज़ में ज़ीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी वेरिएबल में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो चीज़ एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब हम कर रहे हैं x प्लस ज़ीरो, सो इट इज़ गिविंग x। ठीक है, x हमारा यहाँ पे कोई भी एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा x जो था वो हमारा कोई इनपुट सिग्नल था, तो अब ये जो इक्वल टू के बाद प्रोड्यूस हुआ दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, ये है जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। तो इसको हम अपने मैथमेटिकल अलजेब्रा से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट रूल है x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है आप इसको प्लस को ऐसे मत समझिए कि हम उस इनपुट सिग्नल में कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का मतलब है और ऑपरेशन। तो ये जो मैं आपको गेट साथ के साथ ये सर्किट बना के दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ इससे समझने की कोशिश करें कि ये हमारा प्लस जो है वो यहाँ पे हमारा और गेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो लिख रहे हैं ना x प्लस 1, ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये प्लस साइन ये वाला और गेट वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनपुट हमने दिया है 1 और जो हमारा नेक्स्ट इनपुट है इसमें वो है 1। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट इनपुट विच इज़ x, और जो हमारा सेकेंड इनपुट है वो है हमारा 1, और ये है हमारा और गेट, और ये जो हमारा आउटपुट है ये 1 देगा।
आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि और गेट में अगर हमारा एक भी इनपुट सिग्नल 1 है तो हमारा आउटपुट सिग्नल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू को हम ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि एक इनपुट सिग्नल हमारा 1 हो गया है तो हमें पता चल गया है कि हमारा ये 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक और गेट है, जहाँ जहाँ पे हमारा प्लस साइन है इसका मतलब है वहाँ वहाँ हमारा और गेट है। ठीक है, तो ये हमारा और गेट है। इसमें हमने क्या किया, एक इनपुट दिया x। ठीक है, और ये जो x है यहाँ पे ये सेम है। ठीक है, दिस इज नॉट डिफरेंट, तो आप इसको सेम भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने x दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने डिफरेंट भी लिया, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x दिया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है x और हम उसी का ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसी का ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो 1 आएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे ये मान लीजिए हमारा और गेट है। ओके, तो इसमें हमने एक इनपुट दिया x। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट हम इसमें दे रहे हैं x बार। तो x बार का मतलब अब आप लोगों को समझ आना चाहिए, x बार का क्या मतलब होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को 0 दे दिया। ठीक है, तो x बार ऑब्वियसली मेरा 1 होगा, क्योंकि वो उसका इन्वर्जन होता है, वो उसका नेगेशन होता है। तो जब भी और सिग्नल में मेरा एक भी इनपुट 1 जाएगा तो मेरा आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 की बजाय 1 मान लूँ तो मेरा x कॉम्प्लीमेंट अपने आप 0 हो जाएगा, तो भी मेरा एक इनपुट जो है वो और गेट में 1 जा रहा है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। इसीलिए हम इनको क्या क्या चलते हैं कि दीज आर दी बेसिक बुलियन फैक्ट्स। ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम इन फैक्ट्स को क्यों मान के चल रहे हैं और ये क्यों ट्रू है। तो ये मैंने आपको लॉजिक डायग्राम से समझाया कि ये क्यों ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस चीज़ पे आते हैं। अभी तक तो हमने डिस्कस किया था अबाउट दी और गेट, अब हम सेम चीज़ डिस्कस करेंगे विद दी एंड गेट। तो यहाँ पे आप ये जो डॉट लगा हुआ देख रहे हो, दिस इज आर एंड गेट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अब जैसे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम हम कैसे सोचेंगे कि हम इन पोस्टुलेट्स को याद कैसे रखेंगे। देखो, इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। अब ये इजी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो जो इनपुट सिग्नल है, हमारे 4 केसेस ही बन सकते हैं। 4 केसेस क्यों बन सकते हैं, देखो इनपुट सिग्नल मान लो हमने x ले लिया। ठीक है, अब अगर हम अपने बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें हमारे नेक्स्ट वेरिएबल्स क्या, नेक्स्ट जो इनपुट हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। ठीक है, एक 0 हो सकता है, एक वही इनपुट सिग्नल इटसेल्फ हो सकता है, हम उसे ही दोबारा से ले लें, और दूसरा क्या हो सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही वो चीज़ है, इसमें हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक समझने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम यहाँ बात करते हैं x एंड विद 1, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एंड गेट लगाया और इस एंड गेट में हमने क्या किया, ये हमारा एक एंड गेट है और इससे हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सिग्नल दिया, फर्स्ट इनपुट सिग्नल क्या है हमारा x एंड सेकंड इनपुट सिग्नल हमारा क्या है 1, और जो हमारा आउटपुट है विच इज x। ठीक है, तो और गेट की हमारी क्या टेबल होती है, और गेट की हमारी टेबल होती है ट्रुथ टेबल, यानी कि और गेट कैसे फंक्शन करता है, और गेट का आउटपुट जो है वो कब 1 होता है, तब हमारे दोनों इनपुट सिग्नल 1 होते हैं। ठीक है, और गेट की टेबल में एक बार आप लोगों को याद दिला देती हूँ, सॉरी एंड गेट की टेबल में आपको याद दिला देती हूँ अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये हमारे 2 इनपुट सिग्नल हम इसमें मान के चलते हैं। वैसे अब आप लोगों को ये अच्छे से पता चल जाना चाहिए क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 ये 1, सो दिस इज माय फर्स्ट इनपुट सिग्नल A, यहाँ पे मैं इसको नाम दे रही हूँ A, दिस इज माय सेकंड इनपुट सिग्नल B। ठीक है, एंड दिस इज माय आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट। तो A और B जो हमारे सिग्नल है, यानी कि ये 2 हमारे इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे हमारे इनपुट सिग्नल क्या है, x एंड 1।
तो देखो 1 के केस में देखो ये चीज़ कैसे वेरी कर रही है। अगर हमारा एक इनपुट 1 है और हमारा सेकंड इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर हमारे दोनों इनपुट्स 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1। तो यानी कि इस x पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट आना। तो जो हमारे x की वैल्यू होगी दैट विल बी दी आउटपुट। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो एंड गेट में क्या होगा, आउटपुट 1 आने के लिए दोनों 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 दे दी तो दोनों इनपुट मेरे 1 हो गए, तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, तो ये तो था हमारा एंड गेट। नेक्स्ट इज द सेम थिंग, x एंडेड विद x विल गिव x। ठीक है, x एंडेड विद x कॉम्प्लीमेंट विल गिव 0। ये बहुत ही अंडरस्टूड है, क्योंकि एक इनपुट सिग्नल मान लो हमारा 1 है तो नेक्स्ट हमारा 0 ही 0 होगा। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट इनपुट सिग्नल 0 है और नेक्स्ट अगर हमारा तो 1 ही होगा, तो यानी कि इसमें जो भी दो इनपुट सिग्नल होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि एक इनपुट सिग्नल 0 होगा ही होगा, इसीलिए जो हमारा आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। सो दीज आर दी बेसिक बुलियन पोस्टुलेट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सम बुलियन लॉज। ठीक है, हम इनको कई बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है बुलियन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड डिफरेंट नेम्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट बुक्स। सो उससे ज़्यादा मैटर नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द लॉ। ठीक है, आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लॉ है वो क्या है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा लॉ है दैट इज आर कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय a एंड b। यहाँ पे a एंड b हमारे क्या होते हैं, जो हमारे a और b होते हैं दे आर द इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं। सपोज ये मेरा एक एंड गेट है। ठीक है, तो इस एंड गेट में जो मैंने इनपुट सिग्नल दिया वो मैंने इनपुट सिग्नल दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया A और यहाँ पे मैंने लिख दिया B। तो Y अगर मेरा कोई आउटपुट आएगा, Y मेरा यहाँ कोई आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट इनपुट सिग्नल यहाँ पे मैंने दिया है, मैं आपको एक और सर्किट बना देती हूँ, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि हम कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या बात कर रहे हैं। सो दिस इज B एंड दिस इज A। तो इन सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, इन सर्किट्स में ये डिफरेंस है कि इसमें जो फर्स्ट इनपुट दिया गया है यहाँ पे A दिया गया है, और इस वाले में जो फर्स्ट इनपुट दिया गया है वो B दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो सेकंड इनपुट दिया गया है वो B दिया गया और यहाँ पे A दिया गया है। तो क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि हम फर्स्ट इनपुट क्या दे रहे हैं और सेकंड इनपुट क्या दे रहे हैं? क्या ये हमारे जो आउटपुट्स हैं Y, क्या ये अलग अलग आएंगे? नहीं, यही है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ कि हम चाहे A एंडेड विद B करें या B एंडेड विद A करें, जो हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, जो हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी सेम। आई थिंक ये चीज़ अब आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही देखिए, ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल कंसिडर किया था ना, हम ये एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए x डॉट, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जहाँ पे हमने a और b की वैल्यू को 0 एंड 1 लिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 0, क्योंकि ये हमारा एंड गेट है। और अगर यहाँ पे हमने 1 0 लिया होता तो भी हमारा एंड गेट में आउटपुट कितना आता है, 0। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो द सेम थिंग बट विद द और गेट। तो इसमें क्या कह रहा है, A ऑर्ड विद B इज इक्वल टू B ऑर्ड विद A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे ये हमारा और गेट है। ठीक है, ये आप इसको प्लीज़ और गेट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आर्क में दिक्कत हो गई है। दिस इज A, ठीक है, दिस इज B, एंड जो हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज Y। तो इस और गेट में हमने क्या किया है, पहले इनपुट सिग्नल A दिया है और सेकंड इनपुट सिग्नल हमने B दिया है। ठीक है, हम एक और सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इनको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम्स। जहाँ पे भी हम गेट्स का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें मैं इनपुट सिग्नल क्या दे रही हूँ, B। ठीक है, और इसमें मैंने इनपुट सिग्नल दिया है A। सो व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड,
आउटपुट प्रोड्यूस विल बी सेम विच विल बी वाई। सो मैं अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मान लीजिए 1 और 1 मान लेती हूँ, तो 1 एंड 1 और क्या प्रोड्यूस करता है 1, ठीक है। और यहाँ पे ओके लेट मी कीप इट डिफरेंट, सो लेट मी कीप बी 0 ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो। तो भी आउटपुट यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे मैं बी को 0 कर दूँ और यहाँ ए को 1 कर दूँ तो भी मेरा आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। सो आई थिंक ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट दी, ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज जस्ट दी एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। इट मीन्स चेंजिंग द सीक्वेंसेस ऑफ इनपुट वेरिएबल्स डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट। यानी कि अगर हम पहला इनपुट सिग्नल ए लिख दें और दूसरा बी लिख दें, या हम पहला बी लिखें और दूसरा ए लिखें, तो इससे हमारे आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक अब ये आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए एंडेड विद बी। अगर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, जैसे हम अपने नॉर्मल अलजेब्रा में बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो ब्रैकेट्स को दी जाती है। इसका क्या मतलब है कि हम सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जो हमारा ब्रैकेट्स में है, ठीक है। तो इस केस में हमें ए अगर हम ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें तो वो एक ही बात है। तो मैं आपको इसका एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मेरा ए बी था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया ए बी, मैंने इनका एंड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके आउटपुट में अपना एक इनपुट सिग्नल दिया विच इज सी, उसको मैंने इसके साथ एंड किया, ठीक है। दिस इज सी, और ये मेरा मान लीजिए कोई आउटपुट आया। सो ये सर्किट है मेरी इस एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है। तो क्या मतलब हुआ, ये मैंने कैसे बनाया, हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ए डॉट बी, वो ब्रैकेट्स में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप ये देखेंगे कि पहले इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड देन उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं इस इनपुट सी के साथ एंड कर रही हूँ, और फिर मेरा एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है ए एंडेड विद बी डॉट सी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बी सी मान लीजिए अगर हमारा कोई इनपुट है तो हम पहले इसका रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका रिजल्ट हमारा जो भी आया, सो दिस इज माय बी, ठीक है, एंड दिस इज सी, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ए इनपुट सिग्नल आया हमारा, एक इनपुट सिग्नल हमारा आया ए, ठीक है। हम इसको इसके साथ एंड करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज माय आउटपुट बाय, सो दिस इज माय एसोसिएटिव लॉ। तो ये जो मेरे दोनों आउटपुट आएंगे दे विल बी सेम, ये जो मेरे दोनों आउटपुट आएंगे y, ये दोनों सेम होंगे। दिस इज माय एसोसिएटिव लॉ। स्टूडेंट्स ये जो हमारे लॉज हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हो सकता है कि आपको इनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन अभी हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ये दिस इज, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। जैसे जैसे हम आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट बनेगा। दिस पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझें, क्योंकि जब हम आगे अपनी बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको इसमें बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि हम इन रूल्स को कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जहाँ पे हम अपने a की वैल्यू लेते हैं 1, ठीक है। b की वैल्यू मान लीजिए हम ले रहे हैं 0, ठीक है। b की वैल्यू हम ले रहे हैं 0, और इससे आप लोगों को सर्किट बनाने भी आ रहे हैं कि हम सर्किट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। और c की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली 1, तो यहाँ पे क्या इनपुट जाएगा 1 0 1। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे a और b का एंड करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि एंड में हमारा एक इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 0। और c की तरफ से यहाँ क्या आ रहा है 1, तो एंड के अंदर क्या दो इनपुट्स गए 0 एंड 1, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 0, ठीक है। अब मैं इस सर्किट में करके देखती हूँ। यहाँ से मेरा इनपुट क्या जा रहा है 1, यहाँ पे क्या जा रहा है 0, और यहाँ पे क्या जा रहा है 1। तो यहाँ पे जो मेरे इनपुट गए 0 1, तो और जो मेरा एंड का आउटपुट आएगा दैट विल बी 0,
और यहाँ से मेरा ए में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा 0। सो आपने देखा कि आउटपुट सेम आए, इसका मतलब ये जो एसोसिएटिव लॉ है दिस इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एसोसिएटिव लॉ है a प्लस बी प्लस सी, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमें और गेट की जगह एंड गेट की जगह यहाँ पे हमें और गेट का यूज करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड लॉ विच इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप ये देखिए, a एंडेड विद b प्लस सी इज इक्वल टू a एंडेड विद b प्लस, यानी कि यहाँ पे ये और ऑपरेशन है a एंडेड विद c। तो जैसे हम अपने नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं ना, हम जैसे अपने नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं कि अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर होता है तो हम उसे इसके अंदर जो भी होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप इसको उस चीज़ से रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखो, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये मेरा एक इनपुट सिग्नल है ए, तो जो ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन होगा ना वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेरा सॉरी दिस इज माय और गेट, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे दिस इज माय और गेट। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज और गेट, क्योंकि और गेट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है b प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है b प्लस सी, तो ये जो इनपुट थे ये थे हमारे b, और ये जो हमारा ये था c, और ये है हमारा a। ठीक है, ये है हमारा a। तो पहले हमने कौन सा ऑपरेशन किया, b प्लस सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने b प्लस सी किया। ठीक है, और हमने उसको किसके साथ एंड किया, a के साथ। ठीक है, सो ये बन गया हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट, यानी कि ये वाला a डॉट बी प्लस सी, यानी कि a को हमने ऐड किया b प्लस सी के आउटपुट के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं RHS का सर्किट क्या होगा। RHS का सर्किट तो बहुत ही आसान होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा एक इनपुट है a, ठीक है, और एक हमारा इनपुट है b। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इन दोनों को एंड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारी डॉट है तो डॉट का मतलब होता है एंड। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, a डॉट सी। तो आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आप a को दोबारा से लिख लें, क्योंकि हमने a को ऊपर लिख दिया था, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, a ले लिया और एक हमने दोबारा से इनपुट ले लिया c, और हमने उन दोनों का एंड किया। ठीक है, और हमने क्या किया, इन दोनों का और कर दिया, क्योंकि बीच में इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का और कर दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो A का कनेक्शन है आप सीधा यहाँ से ले आएं, यहाँ पे एक आप फील्ड सर्कल डालें और आप इस A के कनेक्शन को यहाँ से ले आएं। ठीक है, और जहाँ पे ये फील्ड सर्कल्ड होते हैं, फील्ड सर्कल जैसे आप देख रहे होंगे, ये डिनोट करते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन देखो, यहाँ पे B के बीच में यहाँ पे फील्ड सर्कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से सीधा A का इनपुट लिया है। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों सर्किट्स का जो आउटपुट होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, अब हम वो प्रूव करेंगे कि ये कैसे सेम होगा। सपोज मान लीजिए कि हमने a b c इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ले ली हैं, आप ले लीजिए हमने 111 ले ली है। ठीक है, यानी कि तीनों की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। सो दिस इज आवर और गेट। ठीक है, 1 1 हमने ली है, यहाँ पे हमने लिया 1, यहाँ पे हमने लिया 1। तो सबसे पहले देखो, अब हम कैसे देखेंगे, यहाँ से a इनपुट चला गया, लेकिन इसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ा ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इसका आउटपुट बता पाएंगे। तो ये बी सी क्या है, 1, तो और के केस में तो ये 1 ही होगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या दिया है, 1 1 एंड 1, तो a से यहाँ पे गया 1, b से यहाँ पे गया 1। ठीक है, यहाँ पे a और c भी 1 गया, तो और गेट में 1।
So our output is same. It means this distributive law is also true. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे ये जो लॉज हैं ये कैसे ट्रू हैं. सिमिलर इज द केस विद ए प्लस बी सी. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और जो ये जितने भी हमारे लॉज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए. जब हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तब ये लॉ हमारे काम आएंगे. तो ये वाले जो दो लॉ हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ए प्लस बी सी क्या हो जाता है, ए ऑड विद बी डॉट ए प्लस सी. तो इसको आप इसी तरह से एक लॉजिक सर्किट बना के एंड कोई भी इनपुट लेके यू कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ये अभी हमने अपने 3 लॉज पढ़े. फर्स्ट इज आर कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो ये 3 लॉज जो हैं अब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. तो आप लोग इसकी रिवाइज करें और ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ सके. ओके, सो थैंक यू. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. इसके जो एग्जांपल्स होंगे वी विल बी डिस्कसिंग दैट. एग्जांपल्स तो वैसे हमने साथ के साथ भी डिस्कस किए हैं, लेकिन हम इनकी मदद से किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हम सीख लेंगे अभी. ठीक है.